सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे दो मुखी लाइफलाइन के बारे में। इसके पीछे का रहस्य क्या है और ये कैसे आपके जीवन पे प्रभाव डालती है। और यहाँ पर आपकी शादी से जुड़ा सवाल, जैसे कि आपकी शादी कहाँ होगी, पास या दूर, और इसी के साथ आपका करियर कैसा होगा, आप विदेश जाएंगे या फिर अपने ही देश में रह के कार्य करेंगे, और अगर आप विदेश जाते हैं तो वहाँ पर आपको परमानेंट सेटलमेंट मिलेगी या फिर नहीं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं सभी सवालों का जवाब, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ और आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अब देखिए, नॉर्मली हाथों में जो लाइफ लाइन है कुछ इस प्रकार से बनती है, सिंगल लाइफ लाइन होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें से एक और ब्रांच निकल रही है, या फिर ये कहिए कि ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर हमें बनती हुई नज़र आती है दो मुखी लाइफ लाइन। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि ये आपकी शादी पे कैसे इफेक्ट डालती है। मतलब कि यहाँ पर आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी शादी कहाँ होगी, पास होगी या फिर दूर होगी। अब देखिए, अगर आपके हाथ में इस प्रकार से लाइफ लाइन का मुख जो है बाहर की ओर निकलता है, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है आपकी शादी दूर होती है। मतलब कि आपकी शादी जो है किसी और कल्चर में भी हो सकती है, या फिर आपका जो पार्टनर है वो अलग कल्चर से हो सकता है, अलग स्टेट से हो सकता है। और कई बार पॉसिबिलिटी ये बनती है आपकी शादी जो है आसपास के एरिया में तो हुई है, पर जो आपकी रिहाइश है वो ज़्यादा दूर रहती है, या फिर हो सकता है कि आप विदेश जाकर भी रहने लग जाएं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी इस प्रकार से बनती है स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी शादी है, शादी के बाद जो आपके पार्टनर के साथ आप रहते हैं, तो आपकी जो है जन्मभूमि और कर्म भूमि अलग अलग रहती है। जहाँ पर आपके पार्टनर कार्य करते हैं तो आप उनके साथ ही रहते हैं, और जहाँ पर हो सकता है कि आप विदेश जाने का भी मौका मिले और आप विदेश में जाकर भी रहने लग जाएं। तो इस प्रकार से जो है हमें पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। अब दोस्तों बाहर की ओर रेखा है तो मतलब दूर शादी होगी, आपके एरिया से तो बहुत ज़्यादा दूर होने वाली है, कल्चर और स्टेट भी अलग हो सकते हैं। पर अब इसके ऑपोजिट अगर यही रेखा अंदर की ओर है, मतलब कि इसका जो मुख है अंदर की ओर जा रहा है, तो दोस्तों आपकी शादी आसपास के किसी गांव या शहर में हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी लोकल शहर में ही हो जाए, मतलब कि जहां पर आप रहते हैं। तो मतलब नज़दीक शादी होने के हमें ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं। पास शादी हो सकती है अगर इस प्रकार से रेखा अंदर की ओर जा रही है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है एक और फैक्ट निकल के आता है और एक और सवाल निकल के आता है जो काफ़ी बार पूछा जाता है कि हम विदेश जाना चाहते हैं तो हमें मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अब आपको बताना चाहेंगे कि अगर रेखा बाहर की ओर है तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं विदेश जाने के। और एक और बात बताते हैं, यहाँ पर अगर आप विदेश जाते हैं तो विदेश में अगर आप परमानेंट सेटलमेंट पाना चाहते हैं, या फिर वहाँ पर जाकर आप खूब सारा धन भी कमाना चाहते हैं, तो इसका अच्छा खासा हमें मौका मिल सकता है अगर इस प्रकार से रेखा बाहर की ओर बनी हुई है। तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा संकेत है जो विदेश जाके पक्का होकर भी अच्छा खासा धन कमाना चाहते हैं। अब एक और फैक्ट बताते हैं दोस्तों, अब अगर यही रेखा अंदर की ओर है, मतलब कि इसका मुख अंदर की ओर है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि विदेश जाने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। पर विदेश आप जा सकते हैं, पर वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट नहीं बल्कि वतन वापसी के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। मतलब कि आप वापसी कर सकते हैं, जाएंगे वहाँ पर पैसा भी कमाएंगे, पर परमानेंट सेटलमेंट नहीं बल्कि वापसी हो सकती है, चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। अब एक और बात बताते हैं, अगर दो मुखी इस प्रकार से लाइफ लाइन बनी हुई है, इसका मुख बाहर की ओर है, तो दोस्तों आपके लाइफ में यात्राएं रह सकती हैं। अब चाहे आप विदेश जाएं या फिर ना जाएं,
मतलब कि अगर आप विदेश जाएंगे तो वो ऑलरेडी एक बड़ी यात्रा हो गई। बट अगर आप अपने ही देश में रह के कार्य करना चाहते हैं तो अपने देश में भी दोस्तों आपकी लाइफ में यात्राएं ज़्यादा रह सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, मतलब कि आपकी जो कर्म भूमि है जन्मभूमि से ज़्यादा दूर रहती है। एक और फैक्ट बताते हैं दोस्तों, जिनके हाथ में इस प्रकार से दो मुखी लाइफलाइन होती है तो इनका जीवन लंबा होता है, मतलब कि ज़्यादा उम्र होती है। और इसी के साथ यहाँ पर जो है आप जो भी अपनी लाइफ में कार्य करते जा रहे हैं आप करते रहिए, पर आपके लाइफ में 40 साल की उम्र के बाद आपको एक और कार्य करने का भी मौका मिल सकता है, मतलब कि डबल मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। जो आप कार्य कर रहे हैं उसके साथ ही आप दूसरा कार्य शुरू कर सकते हैं, तो इसका अच्छा खासा हमें योग देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक और बात बताते हैं दोस्तों, अगर आपकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन साथ में जुड़ी हुई हैं तो ये आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा बहुत सारे लोगों के हाथों में। पर जैसे कि आपके साथ में देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमें एक गैप बनता हुआ नज़र आता है। और आपको बता दें कि इस प्रकार से जब भी कोई गैप होता है आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में, तो देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद का कार्य खुद ही करना पसंद करते हैं। अगर इनके कार्य में कोई टांग अड़ाता है या फिर इनके विचार में कोई एडवाइस देने की भी कोशिश करता है तो इनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, चाहे आगे चलकर रिजल्ट कैसा भी क्यों ना रहे, अच्छा या बुरा, पर ये खुद का कार्य खुद ही करना पसंद करते हैं। जो कि एक अच्छा पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि देखिए गलतियाँ हो जाती हैं और अगर आप खुद से कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें गलतियों की गुंजाइश और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी में दोस्तों सक्सेस मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, तो उम्मीद बिल्कुल भी ना छोड़े और मेहनत करते रहना है। इसी के साथ हमें एक और फैक्ट नज़र आता है जहाँ पर देखने को मिलता है कि इनके जीवन में दो करियर अपॉर्चुनिटी बनती हैं। पहला हो सकता है कि ये हायर स्टडी करे, ज़्यादा पढ़ाई करके आगे ये अपनी मनचाही नौकरी या फिर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आती है पॉलिटिक्स। अगर ये राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इनको मौका मिल सकता है। और इनके अंदर हमें एक लीडरशिप की क्वालिटी देखने को मिलती है और किसी भी मुश्किल में से कैसे निकलना है ये भली भांति जानते हैं और लोगों की हेल्प करना इनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी इनको मिल सकती है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आप उनसे में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।